Hello everyone, class 11th once again hello to you all. So welcome to Super Education City. So today we all are going to talk about your part 8 of your chapter 4, some basic concepts of chemistry. We have talked about 7 parts. You all know we have talked about chemistry development topic. We all have talked about importance of chemistry, nature of matter, states of matter, and now where we are is no. Yeah, we are here. मास एंड वेट. लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो हम कहते हैं मास और वेट एक ही चीज होती है. मास भी वजन होता है, वेट भी वजन होता है. नो, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. छोटे थे तो एक ही चीज लगती थी, अब बड़े हो गए तो बहुत ज्यादा डीप घुसना पड़ता है. और व्हेन वी गो डीप एंड व्हेन वी गो एट द बल्क लेवल, हमें पता चलता है कि ये बहुत अलग है. Am I right? So अब आप बहुत ज़्यादा बेस लेवल पे तो नहीं रहे हो. सॉरी, बल्क नहीं बोलना चाहिए था मुझे, हार्ड लेवल बोलना चाहिए था. अब आप बल्क लेवल पे तो नहीं रहे हो. नाउ यू आर एट अ हार्ड बिग लेवल. सो देखते हैं इनका मतलब. जो मास है वो सब्सटेंस का मतलब जो मास है वो हमें क्या बताता है कि किसी सब्सटेंस में कितना वजन है. मास को हम वजन कह सकते हैं. पर जो वेट है वो फोर्स होती है जो एक्सर्ट की जाती है ग्रेविटी से किसी ऑब्जेक्ट में. जो मास है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट है. इट मीन्स कांस्टेंट से आपका क्या मतलब है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है आपका वजन. एम आई राइट? जबकि जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. मतलब जैसे अगर आप यूनाइटेड के मून पे हो आप, तो आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा. आप इंडिया में हो अभी तो आपका वेट बहुत कम होगा. वाई इज इट सो? बिकॉज मून पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और अर्थ पे इंडिया में ग्रेविटी कम है, इतनी नहीं है. सो हमें इन टर्म्स को यूज़ करते हुए थोड़ा वो रहना होता है, केयरफुल रहना होता है. जो मास है किसी सब्सटेंस का वो डिटरमाइन किया जा सकता है एक्यूरेटली, बहुत अच्छे से. एक लेबोरेटरी में हम एक एनालिटिकल बैलेंस से इसका मास किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं. नाउ यू ऑल आर एबल टू हियर सी एन एनालिटिकल बैलेंस. कुछ इस टाइप का होता है. इसमें ये आप देख पा रहे हैं, ये होता है बीम, ये होता है राइडर कैरियर, ये राइडर कैरियर नोब, ये पॉइंटर एंड स्केल जिससे हमें मास पता चलता है, ये बीम रिलीज, पैन रिलीज, और ये लेवलिंग स्क्रू और ये पैन्स. सो आई होप सब इसको देख पा रहे होंगे. जो एसआई यूनिट होती है मास की, जो मास की एसआई यूनिट होती है वो हम पढ़ चुके हैं, किलोग्राम होती है. हाउएवर जबकि इसका जो फ्रैक्शन है वो ग्राम की तरह माना जाता है. ये ग्राम की तरह ही यूज होता है. जब भी मास यूज होता है तो ज़्यादातर ग्राम के उसमें ही यूज होता है, बट यूनिट इसकी किलोग्राम होती है. लेबोरेटरीज में ऐसा ग्राम क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत स्मॉल अमाउंट है केमिकल की जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जाता है. तो आप, आई होप आप मास और वेट में डिफरेंस समझ गए होंगे. अब आज एक और टॉपिक इसी लेक्चर इसी पार्ट में स्टार्ट करता है जिसका नाम है वॉल्यूम. वॉल्यूम एक अमाउंट. वॉल्यूम क्या है? ये अमाउंट है स्पेस का जो ऑक्यूपाई करता है एक सब्सटेंस. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. मतलब एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहा जाता है. इट हैज द यूनिट. ये एक यूनिट है ऑफ लेंथ की. जो वॉल्यूम है वो लेंथ की यूनिट है. जब आप लेंथ को 3 बार इंटू करते हैं सो वी गेट अ वॉल्यूम. और हम इसकी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं अभी कि अमाउंट कितना, एक स्पेस कितना अमाउंट, जैसे एक स्पेस कितना, एक सब्सटेंस कितने स्पेस कवर कर रहा है. मैं बोल नहीं पा रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी. एक स्पेस कितना ओ माय गॉड, एक सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहा है. एक सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहा है. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी स्पेस और सब्सटेंस में. एक सब्सटेंस जितना स्पेस कवर करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. यहाँ यू आना था, इन्होंने यू ने लिखा, भूल गए होंगे. सो जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की वो क्या होती है? मीटर क्यूब होती है. बट अगेन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में सबसे छोटी यूज वॉल्यूम की यूनिट यूज की जाती है. सो वे यूज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब. जो कॉमन यूनिट है लीटर है, जो एसआई यूनिट नहीं है. वॉल्यूम की कॉमन यूनिट तो लीटर है बट इसको एसआई यूनिट नहीं मानते हैं ज़्यादातर. ये यूज़ की जाती है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर्स. ये लीटर्स के लिए यूज़ की जाती है, आई मीन लिक्विड्स के लिए यूज़ की जाती है. एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर होता है. सो आप इनका रिलेशन देख सकते हैं. देखिए ये आपका रिलेशन है, ये आपका, जैसे ये जो ये आप बॉक्स देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर जितना भी सब्सटेंस है, जितने भी ये बॉक्स सब्सटेंस कवर कर रहा है, जितना भी इसका ये मास कितना है, जितने इसमें ब्लॉक्स है उतना इसका मास कहलाएगा.
वॉल्यूम इसकी कितनी है, वॉल्यूम इसकी वो होगी जितना स्पेस ये कवर कर रहा है। Am I right? I hope you all are able to understand this. So स्पेस और वॉल्यूम में आप सबको डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ शॉर्ट थिंग, आपको इन सब में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इतना होता है, 10 सेंटीमीटर बना रहा है 1 डेसीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर मिल गए तो 1 डेसीमीटर आपका बन गया है। तो वॉल्यूम है इसकी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मिलीलीटर, 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1000 लीटर, कुछ भी कह सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। आगे बढ़ते हैं आप, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ये लेबोरेटरी में जो वॉल्यूम है लिक्विड्स और किसी सोल्यूशन की, वो मेजर की जाती है बाय ग्रेजुएटिक सिलेंडर, ब्यूरेट और पाइपेट के द्वारा, क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम हम ज़्यादा अच्छे आराम से मेजर नहीं कर पाते हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए लिक्विड वॉल्यूम का सोल्यूशन को, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी सब्सटेंस की या किसी थिंग की वॉल्यूम निकालनी है, आप उसको रख दीजिए, आप निकाल पाएंगे आराम से। बट अगर आपको किसी लिक्विड की वॉल्यूम निकालना है तो आपको कुछ पाइपेट, कुछ बुरेट या कुछ सिलेंडर चाहिए होगा। तो इन चीज़ों से निकाल जाती है वॉल्यूम। देखिए बुरेट कुछ ऐसा होता है, पाइपेट, ग्रेजुअल सिलेंडर, वो सिलेंडर बड़े वाले सिलेंडर की बात नहीं कर रही थी, इस वाले की बता रही थी, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये होते हैं आप सबकी वॉल्यूम के बारे में थी ये बातें। डेंसिटी भी टॉपिक इसी लेक्चर में कवर करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर्स तो बनेंगे बट थोड़े शॉर्ट कम बने तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, मास और वॉल्यूम, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, हम आराम से पढ़ पा रहे थे। अब एक प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या है, हमने पहले ये क्यों नहीं पढ़ी हमने पहले डेंसिटी, ये थिंग दिमाग में आ रही होगी, माइंड में। देखिए डेंसिटी हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी, बात ये है क्योंकि मास और वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ही डेंसिटी है। तो अगर हम डेंसिटी पहले पढ़ते तो हमें मास और वॉल्यूम नहीं पता चलता, और हमें मास और वॉल्यूम बाद में जाके पढ़ना पड़ता। तो डेंसिटी क्या है, मास मतलब जितना वजन उस सब्सटेंस में है अपॉन वॉल्यूम, जितना स्पेस वो कवर कर रहा है, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ सकती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है कि उसमें कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में उसमें कितना अमाउंट ऑफ मास है, ये बात है। देखिए इससे बताती हूँ नाम से कि आपसे पूछा जाएगा कि इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वॉल्यूम है, इस 1 यूनिट ऑफ मास, ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है मास की, तो इसमें कितनी वॉल्यूम है, यही आपकी डेंसिटी कहलाती है। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑब्टेन एज फॉलोज, वेट अ मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी है एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जो मास की एसआई यूनिट है और जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है, उन दोनों को डिवाइड करके आपको एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी मिलेगी, जो है देखिए मास की केजी होती है या, और इसकी आपकी मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की, और फिर आपको उसकी क्या मिलेगी, डेंसिटी की एसआई यूनिट मिलेगी हमें केजी मीटर माइनस क्यूब क्यों आया है, क्योंकि ये मीटर जो है ये ऊपर आ गया है, क्योंकि इसको हम नीचे तो रख नहीं सकते थे, तो इस वजह से हमने माइनस क्यूब ही लगाया है। जो यूनिट है ये कुछ बड़ी है, और जो केमिस्ट है इसको सिंपली फॉर्म कर देता है ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब के तौर पे, क्योंकि केजी की जगह ज़्यादातर ग्राम यूज होता है और मीटर की जगह ज़्यादातर सेंटीमीटर यूज होता है। सो ड्यू टू दैट जहाँ पे जो मास है वो एक्सप्रेस है ग्राम की तरह और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब की तरह। जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो हमें क्या बताती है कि कितने क्लोज पार्टिकल्स पैक है और कितनी वॉल्यूम में पैक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज पैक है, उल्टा है डेंसिटी ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज पास पैक है, खुले हुए नहीं है। डेंसिटी कम तो मतलब जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा खुले हुए हैं। दिस इज द मेन थिंग टॉक टू यू। सो इस पार्ट में इतना ही, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन अनदर पार्ट।